बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शनों का बड़ा शोर शराबा था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। इलेक्शंस हो गए हैं, उनके नताइज भी आपके सामने हैं और हुकूमत भी बन गई है। अब क्या हम इस हुकूमत से तवक्कुआत हमारी क्या हैं और ये हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी, या वो जो हमारे दिनों में या जहनों में खदशात हैं ये हुकूमत उस तरफ चली जाएगी। देखिए, बहुत से लोग तो इसको पॉजिटिव भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के ख्याल में ये नुकसान भी है। लेकिन अगर हम हकीकत पे मबनी जायजा लें तो ये पीडीएम वन से आगे चलती हुई ये इस वक्त पीडीएम टू नहीं बल्कि 1.5 है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शख्सियात जो पहले पीडीएम का हिस्सा थी, खासतौर पर मौलाना साहब जो उसके सरबराह थे, वो इसमें शामिल नहीं हैं। बाकी वही लोग हैं जो पीडीएम वन में थे। और पीडीएम वन की अगर कारकर्दगी का आप ससरी जायजा भी लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जिसको थोड़ा बहुत भी समझ है वो ये कह पाएगा कि पीडीएम वन ने किसी तरीके से भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे अवाम की बेहतरी हो या जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता हुआ आपको नजर आए। और जो महंगाई की सूरत हाल है और जो इलेक्शन में जिस तरीके से अवाम ने पीडीएम के खिलाफ वोट देकर इस कदर ज्यादा तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया है, इस बात का ऐनी मजहर है कि पीडीएम वन बुरी तरह नाकाम रही है। और जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो आप देख रहे हैं आज नेशनल असेंबली में वो आपके सामने है। बहरहाल अभी हुकूमत बन गई है, अभी असेंबली में दूसरा तीसरा दिन जारी है और जो असेंबली में हालात आपको नजर आए हैं, और मैं शुरू करूंगा अपने मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की, बहुत सारी बातें की, लेकिन जो चीज़ इसमें मिसिंग थी वो ये थी कि हम समझते थे कि ये क्योंकि 16 माह का इनका तजुर्बा बड़ा तल्ख है, फिर इलेक्शन की वजह से भी इनको समझ आ गई होगी कि ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उनको हल करने की रोड मैप क्या है। इसके बजाय ये रोना धोना शुरू हो गया। अपोजिशन ने इस रोने धोने में और ऐड कर दिया। अभी तक तो असेंबली में एक किस्म का आपको तमाशा लगता हुआ नजर आता है। अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो हमारे इस वक्त इज्तिमाई दानिश किसी भी सूरत में यहाँ असेंबली में पहुंच गई है, वो अपने आप को इसका अहल साबित कर पाएगी कि नहीं। मुझे अच्छा ये है कि इसी तरह ये बहस मुबासे चलते रहेंगे और अपने अपने जो छोटे छोटे मफादात के दायरे हैं उनमें ये खेलते रहेंगे। इससे बाहर निकल कर जो पाकिस्तान के सही मसाइल हैं उनकी तरफ जाते हुए ये लोग नजर नहीं आते। मुझे उम्मीद थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं वो दूसरी दफ़ा भी चेयर पर बैठे हैं, उन्हें तजुर्बा भी है, उनको सब कुछ जानते भी हैं। वो मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान का जो मसला है हम किस तरीके से पोलराइज्ड हैं, हर तरीके से, हर जगह से, हर तरीके से, किस तरीके से कौमी सतह पर हम बजाय इसके कि हम एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान नजर आते हैं। हम इस मसले को कैसे हल करेंगे, हमारी जो इकॉनमी कंडीशन है उसको कैसे हम बाहर निकलेंगे, कैसे हम ये जो बिजली के कारखाने लगाए गए हैं जिसकी वजह से हमारे खुशरुबा इजाफा हो रहा है बिजली के रेट में, हमने कैसे उसे कम कर पाएंगे। इससे हम कैसे हम पेट्रोल की कीमतों को स्लैब पर लेके आएंगे कि आम आदमी का भला होगा। पाकिस्तान की बैकबोन जिसने अभी तक पाकिस्तान को इस सहारा दिया हुआ है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री जो क्लोज हुई है उसको हम चलाने के लिए क्या काम करेंगे। हमारे पास जो हमने आने वाले दिनों में बेहिसाब पैसा दुनिया को वापस करना है उसके लिए हम क्या करेंगे। कि हम फिर वही किशकोल लेकर दूसरे के सामने जाएंगे। आईएमएफ तो बहरहाल है ही है, और आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो क्या होंगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम समझते थे कि शायद बात होगी, लेकिन नहीं हुई। और शोर शराबे की नजर हो गई, इजलास भी, आइंदा भी यही सूरत हाल होती हुई नजर आती है। अब मौका है, मैं समझता हूँ कि अहले दानिश जो सियासी हुकूमतों के सियासी पार्टियों के सरबराहान हैं मिलकर बैठे, और जो इस जो इज्तिमाई दानिश है इसको मिल के बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का इदराक, उनकी वजूहात, क्यों है ये मसाइल, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है। मुझे ये मत बताएं कि किसी की तख्तियां कितनी लगी हुई हैं। तख्तियां किसी अपने पैसे से कितने नहीं लगाई, वो मेरे पैसे से लगी हुई हैं, कौम के दौलत लगी हुई है उसके ऊपर। तख्ती से किसी के
اگر عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو بالکل ہمیں اسے قبول ہے، لیکن کیا یہ لانگ ٹرم کوئی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے، یا ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن اپنی شہرت اور اپنی جو ووٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی نظام عدل کے لیے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے، پاکستان کے نظام صحت کے لیے ہم بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ یہ مجھے بات نظر نہیں آئی، نہ میں نے سنی ہے بات یہ، اگر کسی اور نے سنی ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن بالحال پوسٹ الیکشن سیناریو کے بارے میں شاید بہت پیسمسٹک بھی ہوں۔ جو میری اپنے خیالات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو پسند کریں، آپ کا کسی اختلاف ہے تو اختلاف بھی کریں، لیکن خدا کے لیے سوچیں، صرف ایک محور، ہماری سوچ کا ایک محور ہونا چاہیے، کیا ہمارے اس اقدام سے جو بھی ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی؟ اگر ہوگی تو سو بسم اللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔